हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोग का हमारे चैनल एग्जाम्स क्रैकर्स में। फ्रेंड्स, आज से हम लोग एक नई सीरीज स्टार्ट करेंगे जो संबंधित है बिहार स्पेशल से। तो बिहार से संबंधित जो भी प्रश्न प्रीवियस एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, जैसे बिहार पीसीएस में, बिहार एसआई में या फिर बिहार एसएससी में, उसको हम लोग यहाँ पे पार्ट वाइज डिस्कस करेंगे और याद करने की कोशिश करेंगे कि अगर कोई भी क्वेश्चन रिपीट होता है प्रीवियस ईयर से तो एग्ज़ाम में वो गलत ना होने पाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आज का पहला प्रश्न। और ये हम लोग 5 वीडियो में इसको ख़त्म करेंगे फ्रेंड, और 50-50 प्रश्न का वीडियो रहेगा, तो 250 के आसपास हम लोग प्रश्न डिस्कस करेंगे और याद भी करेंगे। तो ये बिहार है, बिहार का मैप है, आप लोग इसको ज़रूर ध्यान रखें और PDF के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करें। फ्रेंड्स, पहला प्रश्न है, बिहार क्षेत्र की चर्चा सर्वप्रथम किस साहित्यिक रचना में मिलती है? आपके पास ऑप्शन है वायु पुराण, शतपथ ब्राह्मण, सी है ऋग्वेद, डी यजुर्वेद। तो जल्दी से अपना आंसर टाइप करके बताइए। तो फ्रेंड, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, शतपथ ब्राह्मण में बिहार क्षेत्र की सर्वप्रथम चर्चा मिलती है। अगला है, निम्नलिखित में से किस बौद्ध संगीति का आयोजन बिहार क्षेत्र के अंदर नहीं हुआ था? प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। आप लोग को पता है 4 बौद्ध संगीति हुई थी, इसमें कौन सा एक बिहार में नहीं हुआ था? तो इसका सही आंसर होगा डी, ये कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। तो ध्यान रखिएगा, चतुर्थ जो बौद्ध संगीति है ये इसका आयोजन बिहार में नहीं हुआ था और बाकी तीनों का बिहार में हुआ था। अगला है, द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किसके काल में हुआ था? कौन शासक था? आपको बताना। ऑप्शन आपके पास है अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक और कनिष्क। तो जल्दी से अपना आंसर कमेंट करके बताइए। तो फ्रेंड, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, काला अशोक। ठीक है, काला अशोक ने द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन इसके शासनकाल में किया गया था। कनिष्क का सबसे लास्ट वाला था। अगला है, मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शासन के अधीन प्रारंभ हुआ था? आपको बताना है। बिम्बिसार, जरासंध, चंद्रगुप्त मौर्य, अजातशत्रु। तो फ्रेंड, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, बिम्बिसार के अधीन मगध साम्राज्य का उत्कर्ष हुआ था। अगला है, गोपी गुफा का संबंध किस शासक से है? जीवित गुप्त, दशरथ, कुमारगुप्त प्रथम या अशोक। तो जल्दी से अपना आंसर टाइप करिए। गोपी गुफा का संबंध किस शासक से है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, दशरथ, जो अशोक का पौत्र था, इससे संबंधित है गोपी गुफा। अगला है, विद्या को प्रश्रय देने के क्रम में विक्रमशिला विश्वविद्यालय की संस्थापना किस शासक ने की थी? धर्मपाल, मदनपाल, समुद्रगुप्त, बिंदुसार। जल्दी से अपना आंसर टाइप करिए। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की संस्थापना किसने की थी? तो सही आंसर है ऑप्शन ए, धर्मपाल ने। अगला प्रश्न है फ्रेंड, वह जनजाति जिसने बिहार में अफगान सत्ता के आरंभिक उत्कर्ष में निर्णायक भूमिका निभाई थी? तो ये सूर है, कारारानी है, नुहानी है और फरमूली। वह जनजाति कौन सी है जिसने अफगान सत्ता के आरंभिक उत्थान में मदद की थी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, नुहानी जनजाति। अगला प्रश्न है, मौर्यकालीन पाटलिपुत्र नगर प्रशासन के संबंध में जानकारी का प्रमुख स्रोत कौन सा है? तो अरसाथ, मुद्रा राक्षस, इंडिका, देव बर्नाक अभिलेख। तो पाटलिपुत्र नगर प्रशासन किसकी जानकारी किस से मिलती है? तो इसका सही आंसर होगा फ्रेंड सी, इंडिका से। ठीक है, इंडिका से हमको मौर्यकालीन पाटलिपुत्र नगर प्रशासन की जानकारी मिलती है। ठीक है, मेगास्थनीज की इंडिका है। अगला है, बिहार के महत्वपूर्ण सूफी संतों में सबसे आरंभिक नाम किसका है? ऑप्शन आपके पास दिया है, पीर शहाबुद्दीन जगजोत, सालार मसूद गाजी, इमाम ताज फ़की और मकतूबाते मनेरी। जल्दी से अपना आंसर बताइए, इसका सही आंसर क्या होगा? महत्वपूर्ण सूफी संतों का आरंभिक नाम कौन सा है? तो फ्रेंड, इसका सही आंसर होगा सी, इमाम ताज फ़ई। अगला प्रश्न है, बिहार में मुस्लिम प्रभुत्व का स्थापना का वास्तविक श्रेय किसे दिया जाता है? ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी, बख्तियार खिलजी, शेर शाह इल्तुतमिश। जल्दी से अपना आंसर टाइप करके बताइए। मुस्लिम प्रभुत्व का स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, बख्तियार खिलजी। अगला प्रश्न है, मिथिला के कर्नाट शासकों, ध्यान रखिएगा कर्नाट शासक कहाँ संबंध रखते हैं? तो मिथिला क्षेत्र से। राजधानी क्या थी इनकी? दरभंगा, सिमरावगढ़, तिरहुत या मधुबनी।
तो जल्दी से अपना आंसर टाइप करिए। करनाल शासकों की राजधानी कहाँ थी? तो ये ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, सिमरावगढ़। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किसने बोध गया में महाबोधि वृक्ष को क्षति पहुंचाई थी? देवगुप्त, ग्रहवर्मन, शशांक या दामोदर गुप्त? तो इसका सही आंसर होगा फ्रेंड ऑप्शन सी, शशांक। शशांक ने महाबोधि वृक्ष को क्षति पहुंचाई थी, उसको नष्ट करने का प्रयास किया था। अगला है, बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु सम्राट अशोक ने श्रीलंका किसको भेजा था? महेंद्र को, कौटिल्य को, बाणभट्ट को या सेल्यूकस को? तो फ्रेंड इसका सही आंसर होगा सम्राट अशोक ने श्रीलंका को भेजा था महेंद्र, ठीक है, अपने पुत्र महेंद्र को। अगला है, मलिक इब्राहिम का मकबरा कहाँ पे है? ऑप्शन है बिहार शरीफ, सासाराम, पटना, गया। मलिक इब्राहिम का मकबरा कहाँ पे है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, बिहार शरीफ। अगला प्रश्न है, शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ पे स्थित है? बिलग्राम, सूरजगढ़ा, वैशाली, सासाराम? कई बार परीक्षा में पूछा गया शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ पे है। तो फ्रेंड इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सहसराम, ठीक है, सासाराम आजकल हो गया है। अगला है, औरंगजेब के पौत्र राजकुमार अजीम ने पटना का नया नाम क्या रखा था? पाटलिपुत्र, औरंगाबाद, कुसुमपुर या अजीमाबाद? तो इसका सही आंसर होगा फ्रेंड, राजकुमार का जो पौत्र था अजीम, उसने पटना का नाम अजीमाबाद रखा था। कुछ समय के लिए इसका नाम अजीमाबाद हो गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट का राज्याभिषेक पटना में हुआ था? ठीक है, एक मुगल सम्राट का राज्याभिषेक दिल्ली के बजाय पटना में हुआ था। तो ये हैं, ऑप्शन आपके पास है, सही आंसर होगा फ्रेंड इसका फर्रुखसियर। फर्रुखसियर का राज्याभिषेक पहले पटना में किया गया था जल्दीबाजी में, फिर बाद में वहाँ पे जाके किया गया था। अगला है, निम्नलिखित में से किस सिलसिले को बिहार में सबसे अधिक लोकप्रियता मिली? ठीक है, कौन सा जो सिलसिला था, जैसे चिश्ती या सुहरावर्दी या फिर फिरदौसी या कादरी, किस सिलसिले को बिहार में सबसे अधिक लोकप्रियता मिली थी? तो इसका सही आंसर होगा फ्रेंड फिरदौसी जो सिलसिला था, इसको सबसे ज़्यादा बिहार में लोकप्रियता मिली थी, इसके ज़्यादा अनुयायी थे। अगला है, प्रसिद्ध सूफी संत मखदूम शरफुद्दीन यहया मनेरी की दरगाह कहाँ पे है? ठीक है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। मखदूम शरफुद्दीन यहया की दरगाह कहाँ? बक्सर, बिहार शरीफ, मनेर या दरभंगा? जल्दी से अपना आंसर बताइए। फ्रेंड इसका सही आंसर होगा बिहार शरीफ, ठीक है। इब्राहिम का भी हमको मिला था और यहाँ पे मनेरी का भी यहाँ पे दरगाह है, कहाँ पे? बिहार शरीफ में। अगला है, गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? आनंदपुर, पटना, लाहौर या मुंगेर? तो जल्दी से अपना आंसर बताइए। गुरु गोविंद सिंह, ये भी कई बार परीक्षा में पूछा गया है, तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, पटना में हुआ था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से यूरोपीय व्यापारी बिहार के क्षेत्र में सर्वप्रथम आए थे? ऑप्शंस आपके पास हैं, पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, फ्रांसीसी। बिहार में सबसे पहले कौन यूरोपीय वासी आए थे, आपको बताना है। तो इसका सही आंसर होगा फ्रेंड ऑप्शन ए, पुर्तगाली। पुर्तगाली सबसे पहले बिहार में प्रवेश किए थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस युद्ध के पश्चात ईस्ट इंडिया कंपनी पर बंगाल पर शासन स्थापित हो गया? ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी का बंगाल में शासन किस युद्ध के पश्चात हो गया? तो इसका सही आंसर क्या होगा फ्रेंड? जो फाइनल युद्ध माना जाता है वो होता है बक्सर का युद्ध, ठीक है। बक्सर का युद्ध के बाद जो ईस्ट इंडिया कंपनी था उसको बंगाल पे शासन पूर्णतः माना जाता है कि हो गया। अगला है, 1770 ईस्वी में बिहार के लिए गठित लगान परिषद रेवेन्यू काउंसिल ऑफ पटना का अध्यक्ष कौन था? ऑप्शन है रॉबर्ट पाल्क, जॉर्ज वैनसिटार्ट, जेम्स अलेक्जेंडर, वारेन हेस्टिंग। तो जल्दी से अपना आंसर बताइए। तो फ्रेंड जो बिहार के लिए गठित लगान परिषद हुई थी उसका अध्यक्ष था जेम्स अलेक्जेंडर, ठीक है, याद रखिएगा जेम्स अलेक्जेंडर। अगला है, 1772 में ईस्ट इंडिया कंपनी के कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के आदेश पर वारेन हेस्टिंग ने किसको बिहार के राय रायन की उपाधि प्रदान की? राय रायन की उपाधि बिहार में किसे दी गई? सीताब राय, राम नारायण, धीरज नारायण या कल्याण सिंह? जल्दी से अपना आंसर बताइए। वारेन हेस्टिंग ने किसको बिहार के राय रायन की उपाधि दी थी? तो ये थे कल्याण सिंह, ठीक है, कल्याण सिंह को बिहार के राय रायन की उपाधि दी गई थी। अगला है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा 1906 में पृथक बिहार की मांग के समर्थन में एक पुस्तिका प्रस्तुत की गई थी? ऑप्शन है सच्चिदानंद सिन्हा, बी है महेश नारायण, सी राजेंद्र प्रसाद और डी ए और बी दोनों। तो जल्दी से अपना आंसर टाइप करिए, इसका सही आंसर क्या होगा?
तो फ्रेंड इसका सही आंसर होगा सज्जनन सिन्हा और महेश नारायण दोनों ने मिल के 1906 में मांग की थी कि बिहार को एक अलग राज्य बनाया जाए। अगला है बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी का प्रथम अध्यक्ष कौन था। ठीक है, प्रथम अध्यक्ष पूछा है बिहार के प्रदेश कांग्रेस कमेटी का, तो मजरूल हक, राजेंद्र प्रसाद, सरफराज हुसैन खान या हसन इमाम। तो जल्दी से अपना आंसर बताइए। बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी का प्रथम अध्यक्ष था हसन इमाम। ठीक है, हसन इमाम पहले कांग्रेसी अध्यक्ष थे बिहार के। अगला है पटना में 1857 के विद्रोह का प्रारंभ किसके नेतृत्व में हुआ था। कुंवर सिंह, मोहम्मद हुसैन, पीर अली या अमर सिंह। तो जल्दी से अपना आंसर बताइए, इसका सही आंसर क्या होगा। पटना की बात कर रहा है, पटना में 1857 में विद्रोह का प्रारंभ जो है कि पीर अली के नेतृत्व में किया गया था, ध्यान रखिएगा। कुंवर सिंह जगदीशपुर से संबंध रखते थे। अगला प्रश्न है 1857 की क्रांति में बिहार में विद्रोहियों के सबसे प्रमुख नेता बाबू कुंवर सिंह के पूर्वज थे, चंदेल थे, परमार थे या चौहान थे या सिंधिया थे। तो इसका सही आंसर होगा फ्रेंड ऑप्शन नंबर बी, परमार थे। ठीक है, परमार वंश से ताल्लुकात रखते थे बाबू कुंवर सिंह। अगला है चंपारण का नील विद्रोह किस गांव से प्रारंभ हुआ था। ठीक है, नील विद्रोह आप लोग को पता है 1916 में राजकुमार राव गए थे और उनको गांधी जी को ले आया था उन्होंने। तो ऑप्शन आपके पास है पंडौल, जोगितिया या जगदीशपुर या रामनगर। तो फ्रेंड इसका सही आंसर होगा जो चंपारण नील विद्रोह स्टार्ट हुआ था वो ऑप्शन बी जोगितिया से हुआ था, जो पश्चिम चंपारण में है। ठीक है, बेतिया के पास। अगला है बंगाल के नवाब मीर कासिम ने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित की थी। ठीक है, मीर कासिम ने मुंगेर, बक्सर, पटना या भागलपुर। जल्दी से अपना आंसर बताइए। मीर कासिम बंगाल का नवाब था, उसने बिहार के क्षेत्र में अपनी राजधानी कहाँ स्थापित की थी, तो ये ऑप्शन ए मुंगेर को बनाया था कुछ दिन के लिए राजधानी। अगला है बिहार के प्रथम तुर्क विजेता बख्तियार खिलजी का मकबरा कहाँ पे है। ठीक है, बिहार के प्रथम तुर्क विजेता बख्तियार खिलजी का मकबरा कहाँ पे है। तेलहरा में या फुलवारी शरीफ में या इमादपुर में या गर्दनी बाग में। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा फ्रेंड, यही बख्तियार खिलजी है जिन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय की पुस्तकों को जलाया था, तो इसका मकबरा इमादपुर में है। ठीक है, इमादपुर में इसका मकबरा है। अगला है निम्न में से किस राजधानी का निर्माण बिंबिसार के दरबारी वास्तुकार महागोविंद द्वारा किया गया था। ठीक है, बिंबिसार के काल में एक राजधानी का निर्माण किया गया था, वो वास्तुकार आर्किटेक्चर थे महागोविंद। ऑप्शन है राजगृह, वैशाली, चंपा या पाटलिपुत्र। जल्दी से अपना आंसर बताइए, इसका सही आंसर होगा फ्रेंड ऑप्शन ए राजगृह। ठीक है, राजगृह का निर्माण किया गया था वास्तुकार महागोविंद द्वारा। अगला है पटना के सादिकपुर परिवार के सदस्यों ने वहाबी आंदोलन के किस नेता को अपना आध्यात्मिक नेता माना था। बहुत डीप क्वेश्चन है। पटना के सादिकपुर परिवार के सदस्यों ने वहाबी आंदोलन के किस नेता को अपना आध्यात्मिक नेता माना था। तो अहमदुल्ला, अब्दुल रहीम या सैयद बरेलवी या शरीयतुल्लाह। जल्दी से अपना आंसर कमेंट करके बताइए, इसका सही आंसर क्या होगा। तो फ्रेंड इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सैयद बरेलवी को। ठीक है, सैयद बरेलवी को अपना ये लोग नेता माने थे। अगला है बिहार में खाद्यान्न भंडारण के लिए गोल घर का निर्माण किस स्थान पे हुआ था। भागलपुर में, पटना में, बेगूसराय में या मुंगेर में। ये भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है। खाद्यान्न भंडारण के लिए गोल घर का निर्माण फ्रेंड पटना में हुआ था, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है बिहार एवं उड़ीसा को मिलाकर एक बिहार के नाम पर एक नए प्रांत का विधिवत उद्घाटन कब हुआ था। आपके पास ऑप्शन है 12 दिसंबर 1911, 1 अप्रैल 1912, 1 अप्रैल 1936, 12 दिसंबर 1917। तो जल्दी से अपना आंसर कमेंट करके बताइए, इसका सही आंसर क्या होगा। तो फ्रेंड इसका सही आंसर होगा 1 अप्रैल 1936 में संयुक्त बिहार का एक तरह से कह सकते हैं विधिवत उद्घाटन हुआ था। 1 अप्रैल 1936, ध्यान रखिएगा, ये भी कई बार परीक्षा में पूछा गया है। बिहार होम रूल की स्थापना किसकी अध्यक्षता में की गई थी। ऑप्शन है सरफराज हुसैन, बी है चंद्रवंशी सहाय, सी है एनी बेसेंट और डी है मजहरुल हक। जल्दी से अपना आंसर टाइप करिए, इसका सही आंसर क्या होगा। तो फ्रेंड इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, मजहरुल हक के अध्यक्षता में बिहार होम रूल की स्थापना की गई थी। ठीक है, अगला प्रश्न है बिहार मुजफ्फरपुर के जिला जज किंग्सफोर्ड की हत्या के प्रयास में उनकी फीटन सवारी पर बम फेंका गया था, आप लोग को पता है।
बम फेंकने में खुदराम बोस का साथ किसने दिया था? ऑप्शन आपके पास है चुनचुन पांडे, यदुनाथ सरकार, सचिंद्र नाथ सान्याल या प्रफुल्ल चाकी। तो जल्दी से अपना आंसर कमेंट करके बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो फ्रेंड खुदीराम बोस के साथ जो बम भेजने में साथ दिया था वो थे प्रफुल्ल चाकी। ठीक है, प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस ने मिलकर ये बम फेंका था। अगला है प्रश्न, राजकुमार शुक्ल ने महात्मा गांधी से चंपारण आने का अनुरोध कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया था? तो ऑप्शन है लखनऊ अधिवेशन, बी है पटना अधिवेशन, सी है कराची अधिवेशन, डी है इलाहाबाद अधिवेशन। ठीक है, जल्दी से अपना आंसर कमेंट करके बताइए। इसका सही आंसर होगा फ्रेंड लखनऊ अधिवेशन में राजकुमार जी महात्मा गांधी से मिले थे और अनुरोध किए थे कि वो चंपारण में चल के वहाँ पे जो नील से संबंधित समस्या है उसको समाप्त करने का प्रयास करें। अगला है महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह के कारण बिहार के तत्कालीन उपराज्यपाल एडवर्ड अल्बर्ट गेट ने किसकी अध्यक्षता में एक जांच समिति का निर्माण किया? डीजे रीड, जी रैनी, एफजी सलाई और डी महात्मा गांधी। जल्दी से अपना आंसर कमेंट करके बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो फ्रेंड चंपारण सत्याग्रह जो हो रहा था उसकी जांच करने के लिए एफजी सलाई की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था। अगला है असहयोग आंदोलन के समय सदाकत आश्रम से द मदरलैंड नामक अखबार का प्रकाशन किसने किया था? कई बार एग्जाम में पूछा गया है। द मदरलैंड नामक अखबार का प्रकाशन कौन किया था? राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिंह, मजरूल हक या श्री कृष्ण सिंह। जल्दी से अपना आंसर कमेंट करके बताइए। द मदरलैंड नामक अखबार का प्रकाशन सदाकत आश्रम से जो असहयोग आंदोलन के समय किया गया था वो थे मजहरूल हक। मजहरूल हक ने द मदरलैंड अखबार का प्रकाशन किया था। अगला है अखिल भारतीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन 1922 में गया में किसकी अध्यक्षता में हुआ था? ठीक है, 1922 का कांग्रेस अधिवेशन हुआ था गया में, उसकी अध्यक्षता कौन किया था? मोतीलाल नेहरू या राजेंद्र प्रसाद या सज्जनानंद सिन्हा या चित्तरंजन दास। तो जल्दी से अपना आंसर बताइए। गया अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे CR दास, चित्तरंजन दास ने। अगला है बिहार में स्वराज दल का गठन किसके अध्यक्षता में हुआ था? फ्रेंड हम लोग होम रूल लुक पढ़े थे कि मजरूल हक के अध्यक्षता में किया गया था। यहाँ पे स्वराज दल की बात हो रही है। नारायण प्रसाद, कृष्ण वल्लभ सहाय, अब्दुल बारी या हरनंदन सहाय किसके अध्यक्षता में हुआ था? तो फ्रेंड इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नारायण प्रसाद की अध्यक्षता में स्वराज दल का गठन किया गया था बिहार में। अगला है बिहार के किस जेल के कैदियों ने विदेशी वस्त्रों के बहिष्कार के लिए नंगी हड़तालें की थी? ठीक है, नंगी हड़तालें कई बार ये भी एग्जाम में पूछा गया है। तो ऑप्शन है छपरा, आरा, पटना या मुंगेर की जेलों के कैदियों ने। तो फ्रेंड इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, छपरा। छपरा जेल के कैदियों ने विदेशी वस्त्रों के बहिष्कार के लिए नंगी हड़तालें की थी। अगला प्रश्न है मुंगेर में सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? मुंगेर की बात कर रहा है स्पेशल। ऑप्शन है आपके पास अंबिका कांत सिंह, श्री कृष्ण सिंह, सत्यनारायण सिंह या राजेंद्र प्रसाद। तो फ्रेंड इसका सही आंसर होगा सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व मुंगेर से श्री कृष्ण सिंह ने किया था। ठीक है, श्री कृष्ण सिंह ने मुंगेर से सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व किया था। अगला प्रश्न है बिहार में स्थापित अनुशीलन समिति की शाखा के संचालन का दायित्व किसको सौंपा गया था? बिहार में पटना में स्थापित अनुशीलन समिति का शाखा का संचालन कौन था? ऑप्शन आपके पास है सत्येंद्र नाथ सान्याल, बंकिम चंद्र मित्र, गणेश चंद्र या वारेंद्र कुमार घोष। जल्दी से अपना आंसर कमेंट करके बताइए। फ्रेंड इसका सही आंसर होगा जो पटना में अनुशीलन समिति की शाखा स्थापित हुई थी उसको संचालित किया था बंकिम चंद्र मित्र ने। ठीक है, अगला प्रश्न है 1934 में पटना में स्थापित बिहार सोशलिस्ट पार्टी की सचिव कौन थे? बिहार सोशलिस्ट पार्टी से कई प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में। इसके सचिव पूछा गया है आपको। आपके पास ऑप्शन है आचार्य नरेंद्र देव, कर्पूरी ठाकुर, जयप्रकाश नारायण या रामकृष्ण बेनपुरी। तो फ्रेंड इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण थे बिहार सोशलिस्ट पार्टी के सचिव जो 1934 में गठित हुई थी। ठीक है, ध्यान रखिएगा 1934 में। अगला है मुंगेर में 1922-23 ईस्वी में शाह मोहम्मद जुबैर की अध्यक्षता में किसान सभा की स्थापना की गई थी। इसका उपाध्यक्ष किसको बनाया गया था? मुंगेर में किसान सभा की स्थापना मोहम्मद जुबैर की अध्यक्षता में हुई थी और साथ में इसका उपाध्यक्ष किसे बनाया गया था? आपके पास ऑप्शन है सिद्धेश्वर चौधरी, बी ऑप्शन नंद कुमार सिंह, सी ऑप्शन है शाहजानंद सरस्वती और डी है श्री कृष्ण सिंह। तो फ्रेंड इसका सही आंसर होगा
किसान सभा जो मुंगेर में बनाई गई थी, इसके उपाध्यक्ष थे श्री कृष्ण सिंह और अध्यक्ष थे शाह मोहम्मद जुबैर। अगला है सहजानंद सरस्वती ने 4 मार्च 1929 को बिहार के किस स्थान पर किसान सभा की औपचारिक ढंग से स्थापना की थी? औपचारिक ढंग से किसान सभा की स्थापना बिहार में 4 मार्च 1988 में सहजानंद सरस्वती ने की थी। वो कहाँ पे की थी? हाजीपुर में, बिहटा में, दुर्गावती में या फिर चौसा में। तो फ्रेंड इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बिहटा में किया था सहजानंद सरस्वती ने किसान सभा की स्थापना 1928 में। अगला प्रश्न है, बिहार के पहले भारतीय प्रधानमंत्री प्रांतीय सरकार का प्रधान कौन था? आपके पास ऑप्शन है श्री कृष्ण सिंह, राजेंद्र प्रसाद, मोहम्मद यूनुस या जयप्रकाश नारायण। ठीक है, इसका सही आंसर क्या होगा? बिहार के सबसे पहले भारतीय प्रधानमंत्री। ठीक है, जब वहाँ पे स्वतंत्र सरकार, एक समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी, तो कौन उसके प्रधानमंत्री बने थे? तो फ्रेंड इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मोहम्मद यूनुस। ध्यान रखिएगा, प्रधानमंत्री कौन था? मोहम्मद यूनुस। अगला प्रश्न है, बिहार सचिवालय गोलीकांड 11 अगस्त 1942 को मारे गए 7 छात्रों में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं था? उमाकांत सिन्हा, रामानंद सिंह या हरे कृष्ण सिंह या देवी पद चौधरी। इनमें से कौन शामिल नहीं था 7 छात्रों में जो बिहार सचिवालय पे गोली कांड हुआ था? उसके परिप्रेक्ष्य में ये आंसर आपको देना है। फ्रेंड इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, हरे कृष्ण सिंह इसमें शामिल नहीं थे, बाकी ये 3 लोग और थे और साथ में 4 लोग और थे, 4 छात्र और थे। तो आप लोग को सातों का नाम याद रखना होगा। तो फ्रेंड इसका मैंने आंसर की पीछे दे दिया है PDF। अगर आपको अगर चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताइए, PDF मैं टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल करा दूंगा। और थैंक यू फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट वीडियो में।